हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अलका और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक आज आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि लोग उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन ये मार्केट में है। और वो ये है, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, कि लोग फॉरएवर का बिजनेस क्यों छोड़ रहे हैं, है ना। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान है, इतना अच्छा कमीशन मार्जिन है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है इसके, है ना, प्रीमियम प्रोडक्ट है इसके बाद भी क्यों लोग इस बिज़नेस को छोड़ रहे हैं। तो अगर आप भी इस बिज़नेस को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण लोग इस बिज़नेस को छोड़ रहे हैं, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये बिज़नेस आपके लिए है या नहीं है ना। आपको कुछ क्लैरिटी मैं दूंगी इस बिज़नेस के बारे में, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस बिज़नेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर इसके बाद भी आपको डाउटफुल लगता है तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूंगी कि ये बिज़नेस आपके लिए डिज़ाइन है या नहीं है ना। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि एफएलपी से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज हो, है ना, जितने भी वीडियोस मैं बनाऊँ वो सबसे ज़्यादा सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है फॉरएवर में ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फॉरएवर से बाहर भी हो रहे हैं, फॉरएवर छोड़ रहे हैं, फॉरएवर क्विट कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं लोग सर्च करते हैं फॉरएवर, सर्च नहीं करते हैं, सर्च नहीं करते हैं। यस, सर्च करते होते तो शायद वो फॉरएवर में होते, लेकिन वो सर्च नहीं कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, किसी ने उन्हें बताया कि फॉरएवर ऐसी कंपनी है। फॉरएवर के बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, पर वो यूट्यूब पर आते ही नहीं। उन्हें किसी पर्सन ने वेबिनार दिखाया फॉरएवर का, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो ज्वाइन कर लेते हैं। 2cc अपना कॉम्बो से स्टार्ट कर देते हैं, 2cc अपना लेवल डन कर लेते हैं। यहाँ पे इसके बाद में क्या होता है, उन्हें मिलता है यहाँ पे कॉलिंग का काम, डीएम का काम, जो कि मोस्टली लोग नहीं कर पाते हैं, है ना। हम रोज़ रोज़ किसी को फ़ोन कर रहे हैं, हेलो फॉरएवर कंपनी से मैं बात कर रहा हूँ, क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे? या फिर हम बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम होम में आप करना चाहेंगे, आप इंटरेस्टेड है, मेरा एक वेबिनार है। लेकिन वेबिनार तक तो कुछ लोग पहुंच भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे ही आप बोलोगे कि आपको 29,000 की किट खरीदनी है, या फिर आपको 5,000 या फिर आपको 7,000 से स्टार्ट करना है, लोग बोलेंगे कि भाई आप कौन हो, है ना, बिलीव नहीं करेंगे, नहीं आपके साथ में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। तो जब भी हम फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करें, आपने बिजनेस समझ लिया, आपने फॉरएवर को समझ लिया पूरा, लेकिन उसके बाद में आपको एक चीज़ और समझनी जरूरी है कि मेरा काम क्या होगा, मैं कैसे काम करूंगा। अगर आपको लग रहा है डीएम और कॉलिंग से सेटिस्फाइड हो, आप कर सकते हो, है ना। आपको पता है कि लोगों को रिजेक्शन मिलेंगे, आप हैंडल कर पाओगे, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो कॉलिंग और डीएम के साथ में। अदरवाइज आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, आप किसी से बात नहीं कर पाते, आप किसी को बोल नहीं पाते हो, है ना, आप किसी को कन्विंस नहीं करना चाहते हो, तो आपके लिए डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बनी हुई है ना। एक तरीके से फॉरएवर लिविंग में कुछ लोग जो डीएम और कॉलिंग कर रहे हैं, तो डीएम कॉलिंग भी एक तरीके से डिजिटल ही है, क्योंकि हम घर से कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर रिजल्ट का रेशियो कितना है ये आपको पता करना पड़ेगा, है ना, कि अगर डीएम और कॉलिंग करते हैं तो कितना रेशियो मिल सकता है, या फिर कोई ऑनलाइन कर रहा है। तो इसके लिए आप कर सकते हो, आप जो डीएम और कॉलिंग कर रहा है आप उसको देख सकते हो कि वो किस तरीके से कर रहा है, या तो फिर एक ऑनलाइन पर्सन जो कर रहा है ना, जिस तरीके से कंटेंट मार्केटिंग करके आजकल किया जाता है, तो उसमें कितना रेशियो मिल रहा है। तो आपको पहले डिफरेंस दोनों में देखना होगा कि कौन सा काम मेरे लिए सही है, कौन सा सही नहीं है ना। तो ये चीज़ होती है। इस वजह से क्या होता है ना, कॉलिंग और डीएम के कारण बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको रिजेक्शन ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे। क्योंकि आज आप बताइए, अगर आपको कोई कॉल करेगा और कहेगा कि क्या आप फॉरएवर बिजनेस करेंगे या फिर आप कोई वर्क फ्रॉम होम करेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट इतनी बताई जा रही है, डेफिनेटली आपका आंसर होगा नो, है ना। तो सामने वाले पर्सन को हम गलती नहीं ठहरा सकते कि वो क्यों नहीं कर रहा है। अगर लेकिन आप वहीं सोशल मीडिया पे कहीं बता रहे हो लोगों को, आप अवेयर कर रहे हो लोगों को कि इस तरीके का काम है, करना चाहो तो कर सकते हैं, उसका मन होगा तो वो डेफिनेटली कर लेगा, नहीं तो फिर आप कितना भी उनको डीएम या कॉलिंग करो नहीं करने वाला है ना। तो ये चीज़ होती है। तो अगर आप भी डीएम या कॉलिंग कर रहे हैं, या फिर आप थक चुके हैं इस तरीके से काम करके, तो आप अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट करिए। डेफिनेटली आपकी भी ज्वाइनिंग्स होगी, आपको भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आपको फॉरएवर छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको डाउट्स हो रहे हो, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूंगी कि आप किस तरीके का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपको कैसे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए,
है ना। तो कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बस इतना ही मैं बताना चाहती थी कि इसी कारण लोग फॉरएवर को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो कॉलिंग डीएम नहीं कर पा रहे, वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे, है ना। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।